नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं WI के आज के वीडियो में। आज हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी अच्छे शेयर्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगले वीक में कैसा मूव होने वाला है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप नए हैं इस चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। जो पहला स्टॉक है वो है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट में लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे कंसोलिडेट अभी भी हो रहा है। यहाँ पे सपोर्ट मिला है और सेकंड टाइम यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट चल रहा है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप मूव दे सकते हैं यहाँ पे। और इस चैनल में आप देख सकते हैं, इस चैनल के एंड में है और इस चैनल को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे अप मूव हो सकता है। इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अब चेक करते हैं नेस्ले। नेस्ले अगर आपने लास्ट वीकली वीडियो में आपने देखा होगा, अगर देखा होता तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी 3-4% का 3% का एटलीस्ट मूव मिल चुका है। यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था, ये चैनल के एंड में है और यहाँ पे एक अच्छा खासा अप मूव मिल गया। और यहाँ पे 2579 में एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2700 का है। अगर इसको ब्रेक करता है अभी 2579 को, 2700 में और एक रेजिस्टेंस है। तो अभी आप यहाँ तक आप अपने कर सकते हैं जो भी आपका, बस स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप अपना ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे आपको बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। जेके सीमेंट में भी डिस्कशन हुआ था। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा मूव दे चुका है लास्ट 3 डेज़ में और यहाँ पे ये मूव एक्सटेंड हो सकता है टिल 4500 तक। बट यहाँ पे अगर आपका फ्रेश एंट्री होगा तो ये स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस है 20 डेमा के नीचे स्टॉप लॉस है। नेक्स्ट स्टॉक है डिविस लैब। डिविस लैब में यहाँ पे एक आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है और यहाँ पे अप मूव के लिए रेडी है। यहाँ पे बेस बना रहा है और यहाँ पे अप मूव के लिए रेडी हो रहा है। अगर यहाँ से इसके ऊपर अगर जाता है तो आपका बड़ा अप मूव इवन 4074 तक पॉसिबिलिटी हो सकता है। या उस केस में आपका 3578 हो जाएगा स्टॉप और एक बड़ा अप मूव के लिए यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस का ऑलरेडी हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। यहाँ पे कोई पोजीशनिंग नहीं बनता था और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक पोजीशन बना के रखा है 6000। ये आता है तो आपको ब्लाइंडली बाय होता है इसका और ये अप मूव बहुत बड़ा हो सकता है टिल 1000 पॉइंट्स का। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए और 6000 में एंट्री करेंगे तो आपको एक बड़ा मूव मिलेगा। देन अल्ट्राटेक सीमेंट। आप सीमेंट को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट भी देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है। लगभग यहाँ पे 6 वीक का कंसोलिडेशन हो चुका है। यहाँ पे अप मूव बहुत जल्दी आने वाला है जो मुझे लग रहा है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा अप मूव का गुंजाइश हो सकता है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा वीक का, लाइक 1 2 3 4 5 6 वीक्स का यहाँ पे कंसोलिडेशन है और इसका ब्रेकआउट होगा वो बहुत बड़ा होगा। 10,526 ब्रेकआउट लेवल है। दीपक नाइट्रेट में यहाँ पे सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट इसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, यहाँ के सपोर्ट लिया है। पॉसिबिलिटी है अप मूव का, बट उस केस में भी आपका एक बड़ा सा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो इसके हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि आपको अगर यहाँ पे एंट्री आप करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा ही लीजिए। बहुत बड़ा अगर यहाँ पे 200 डेमा का और एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। तो अगर 200 डेमा तक आता है तो बेस्ट बाइंग पॉसिबिलिटी हो सकता है। और सबसे बुलिश मुझे पोजीशनिंग दिख रहा है पॉलीकैब में। पॉलीकैब में आप अगर इसमें एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 10 और 20 डेमा के नीचे, या अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं 50 डेमा के नीचे इसका स्टॉप लॉस बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 डेमा के नीचे अगर क्लोज दे देता है लाइक 44585 तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4801 को क्रॉस कर लेता है तो एटलीस्ट इसका जो टारगेट 5486 का होगा। तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। मेट्रोपोलिस भी बहुत बढ़िया यहाँ पे सेटअप बना रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है कितने टाइम पे इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके जा रहा है। ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेक ना करे ये बहुत बुलिश मोमेंटम में रहेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप एक बड़ा सा अप मूव के लिए आप इसको एंट्री कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया पोजीशनिंग में है अभी। एसआरएफ में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रॉसओवर दिया है 20 और 10 डेमा 20 डेमा क्रॉसओवर कर रहा है। तो ये अच्छा साइन होता है कोई भी स्टॉक के लिए। तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस 200 डेमा का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 2339 का स्टॉप ले सकते हैं आप और ऊपर में बहुत बड़ा अप मूव का ये गुंजाइश हो सकता है। पहला जो टारगेट है 2477 होगा। आयशर मोटर का देख लेते हैं। आयशर मोटर अच्छा खासा यहाँ पे आज वीकली यहाँ पे बुलिश मोमेंटम है और डेली में देखा जाए तो ये यहाँ पे अच्छे खासा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जब तक है आप इसमें बने रहिए। अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट के लेवल में 3979 का ब्रेकआउट लेवल में लेते हैं तो एक बड़ा अप मूव का यहाँ पे गुंजाइश हो सकता है और वो यहाँ पे 4200 तक भी ले सकता है। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाया ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आपका क्लोजिंग दे देता है यहाँ पे आप ले सकते हैं 3900 आपका स्टॉप ले सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी में सिमिलर स्ट्रक्चर। डॉक्टर रेड्डी का आप जाके पिछला वीडियो भी देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन किया था बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और ऐसा हो ही रहा है। कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम में जा रहा है और यहाँ पे जब तक ये 20 डेमा को ब्रेक ना करे तब तक आप इसमें बने रहिए। अगर फ्रेश एंट्री यहाँ पे अगर लेते हैं तो आप फिर भी इसको एज ए स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला स्टॉक है एल एन टी। एल एन टी में भी देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ पे बेस बना के अच्छा खासा बेस बनाया यहाँ पे
और 100 EMA में बेस बना के ऊपर जा रहा है और ऊपर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करेगा, बाद में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 3719 का सीधा टारगेट मिल जाएगा आपको। इवन इट कैन एक्सटेंड अप टू 4000। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। एशियन पेंट का देखते हैं। एशियन पेंट भी बहुत अच्छे पोजीशन में है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट जब तक ब्रेक ना हो, या आप नीचे का जो स्टॉप है आपका सिंपल आता है 2926 और ऊपर में फर्स्ट टारगेट आता है 3152। और अगर यहाँ पे आप अपना पोजीशन बनाते हैं, आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2926 है और ऊपर में टारगेट 3152 स्मॉल टारगेट, और उसके ऊपर जाता है तो इसको भी ब्रेक करता है तो 3347 फाइनल टारगेट है। लास्ट वीक में हमने जो बेहतरीन स्टॉक्स हमने डिस्कशन भी किया था, जो हमने बताया था उसी हिसाब से चाल चल रहा है। इंडिगो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिगो भी यहाँ से 50% के यहाँ पे 10 EMA में वीकली में सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके अप मूव जा रही है। इस अप मूव 3400 के तरफ एक्सटेंड हो सकता है। भारत फोर्ज भी ब्यूटीफुल प्लेस्ड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा सा यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट लेके अगर ये आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो 20 EMA के ऊपर जब क्लोजिंग देता है तब जाके इसमें एंट्री कर सकते हैं। तब इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 10 EMA के नीचे बनेगा, तो उस हिसाब से आप अपना एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। और उसका जो टारगेट होगा, बड़ा टारगेट 1350 तक टारगेट बन सकता है। यहाँ पे PVR आइनॉक्स बहुत अच्छे पोजीशनिंग में है। लास्ट वीक भी बताया था, यहाँ पे अभी भी कंसल्टेशन चल रहा है। अभी अप मूव का गुंजाइश तो है। यहाँ पे एक अच्छा सा अप मूव दिया था और इस एरिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है। अभी बहुत टाइम तक यहाँ पे अगर कंसल्टेट होता है, अगर इसको ना ब्रेक करके कंसल्टेट होता है तो अच्छा खासा आपको यहाँ से 1389 से अराउंड 1550 तक का आपको अप मूव करंट टाइम 1540 का, मतलब 10 और 20 EMA जो फॉलिंग आ रहा है वहाँ तक का पोजीशनिंग आपको मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वेरी गुड नाइस सेटअप बना रहा है। तो एटलीस्ट 3% का आप यहाँ पे 3 to 4% का पोजीशनिंग आप ले सकते हैं। आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में भी हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि DLF, गोदरेज प्रॉपर्टी, ये सब आउट परफॉर्म कर सकते हैं और ये हुआ भी। आप देख सकते हैं ये लास्ट वीक का कितना बड़ा कैंडल। आपने अगर वो वीडियो आपने देखा होता तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा 4% का आपको फ़ायदा मिल गया होता, 3 to 4%। और यहाँ पे अगर ये इसको ब्रेक करता है, ये आप फाइनल लाइन है, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2468 का यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है और इसका ब्रेकआउट अगर देता है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट बन सकता है। बट अगर यहाँ पे डबल टॉप भी बना रहा होगा तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे डबल टॉप यहाँ पे अगर एक बार एक्सटेंड होके ये फिर 10-20 EMA तक आता है, देन अगर यहाँ पे जाता है तो ये बेस्ट पॉसिबल बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। बट अभी करना थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड सही नहीं है। यहाँ पे अगर इस ब्रेकआउट में आप एंट्री करते हैं तो आपका रिस्क बन जाता है इतना बड़ा। एटलीस्ट तो आप 20 EMA का तो आप स्टॉप लोगे। तो ये आप देख सकते हैं, मैं क्लियरली फिर बता देता हूँ। आप अगर यहाँ पे एंट्री करते हैं इस एरिया में, अभी जहाँ पे क्लोज दिया है, तो कैसे आपका रिस्क बड़ा हो जाता है कि ये पोर्शन है आपका रिस्क, ये एरिया है रिस्क, और ऊपर में रिवार्ड भी अगर इतना बड़ा ना हो तो फ़ायदा नहीं है। तो इसके हिसाब से ये जब एक बार फिर यहाँ पे रिटर्न करेगा, रीटेस्ट करेगा अगर इस एरिया पे, तो ये बाइंग पोजीशन होगा और यहाँ से एक बड़ा अप मूव होगा और छोटा सा आपका स्टॉप बनेगा। तो इस हिसाब से आप अगर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से करेंगे तब जाके आप बेनिफिटेड रहेंगे। यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ये इस चैनल के नीचे है और ये बड़ा चैनल का यहाँ पे है। हार्डली जो टारगेट 1950 तक का जा सकता है, इसका जो 50% तक पॉसिबिलिटी है। तो इसको प्लीज़ कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। और ये अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम में भी है। HL भी बहुत अच्छे मोमेंटम पकड़ सकता है और ये इसका बड़ा टारगेट मैं दे रहा हूँ 3400। ये बहुत ही अच्छा शेयर है और इसका जो रिजल्ट भी अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ पे आप एक बड़ा स्विंग ट्रेडिंग ले सकते हैं। बट हाँ, इसका जो स्टॉप बनेगा आपका इसके नीचे, अगर आप 3045 में करते हैं, आप अगर 3400, आपका कितना हो गया 400 का टारगेट है, तो एटलीस्ट आप 100 का यहाँ पे स्टॉप ले सकते हैं। इस एरिया आपका स्टॉप बनेगा, इसके जो नीचे आपका स्टॉप बनता है। अब देखिए TCS, इन्फोसिस, जितना भी IT इंडेक्स है, मैंने IT इंडेक्स से बात किया है ऑलरेडी, सेक्टर अपडेट में बात किया है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा तो बड़ा बनेगा और एटलीस्ट इसका जो टारगेट है 4300 to 400 का एटलीस्ट टारगेट बनेगा, ये ब्रेकआउट होता है तो। और इसका जो स्टॉप बनता है नीचे में 3965 का स्टॉप बनता है और ये इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है तो ये नीचे आ सकता है। बट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट रिजल्ट तक TCS का ये 4300 to 4400 आ सकता है। बजाज फिनसर्व का भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। यहाँ पे ये नीचे है और यहाँ पे एक अप मूव यहाँ पे एटलीस्ट 1700 तक जा सकता है, जो कि इसका 50% है। और ये 1700 को क्रॉस किया तो आपका बड़ा टारगेट यहाँ तक का है 1800 का। तो इस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कोरोमंडल भी बहुत अच्छा पोजीशनिंग में है। यहाँ पे एक कंटिन्यूस
सपोर्ट ले रहा है, अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे। ये सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है आपका स्टॉप बनेगा ये, और बड़ा टारगेट ऊपर 1176 का बन सकता है। बट ये फॉलिंग 10 और 20 डेमा है, यहाँ पे अभी के लिए थोड़ा सा आप रुक जाएं, ये इसमें आपका पोजीशनिंग ना ले तो अच्छा है। मुझे लग रहा है सीमेंट सेक्टर में बहुत जल्दी एक बड़ा मूव आने का पॉसिबिलिटी है। ये यहाँ पे डालमिया भारत में भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ आप इसको स्टॉप बना के, ये एरिया जो 2000 का एरिया स्टॉप बना के 89 का स्टॉप होगा, बट आपका एक बड़ा 2257 का टारगेट होगा। अगर इसको क्रॉस कर देता है तो 100% 2257 तक ये जा सकता है। जिंदल स्टील यहाँ पे मुझे एक एम सेटअप दिख रहा है, तो इसका एम सेटअप का नीचे का और है, तो आप इसमें चाहे तो आप ऊपर का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, जिसका टारगेट नीचे एटलीस्ट 20 डेमा तक रहेगा, 760 तक रहेगा। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है तो आपको मैंने ऑलरेडी स्टॉप लॉस दे दिया है। रैमको सीमेंट, अभी मैंने जैसे बताया था, सीमेंट सेक्टर को आप अपना फोकस एरिया में रखिए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए। हर कोई स्टॉक कुछ कहता है। यहाँ पे देखिए एक डब्ल्यू सेटअप जैसे बन रहा है, और इसका अगर इसके ऊपर क्लोज देता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ मूव फ्रॉम टिल 920, और उसके ऊपर देता है तो आपका इवन 960 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ऑफ 10% का यहाँ पे मुझे लग रहा है, 10 to 15%, तो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में भी सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और डब्ल्यू सेटअप बन रहा है, यहाँ पे नीचे आए, और यहाँ पे अगर बेस बना लिया और यहाँ पे ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे जो फास्ट टारगेट होगा 2400 के अराउंड होगा, और नेक्स्ट टारगेट अगर इसको ब्रेक करता है तो फाइनल टारगेट 2700 तक भी जा सकता है। तो इसको आप इसमें वॉच लिस्ट में रखिए, और इसका जो स्टॉप होगा इसके नीचे अगर क्लोज देता है, अगर डे क्लोजिंग मैं बोल रहा हूँ, क्लोज दे देता है तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इसका जो स्टॉप लॉस का लेवल है 2252 है, और ऊपर में आप 5 से 10% का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। MCX भी बहुत अच्छा पोजीशनिंग है, इसके ऊपर ये कंसोलिडेट हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है तो आपको अच्छा खासा 4000 के अबव, तो ये 4400 तक जा सकता है। और नीचे आप उसका स्टॉप आपका ये रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस ही है। तो सिंपल यहाँ पे 3292 आपका स्टॉप बन जाएगा, और बड़ा सा टारगेट है 3900। अगर 3900 एक टारगेट है जो ब्रेकआउट का लेवल है, अगर ब्रेकआउट सस्टेन हुआ तो इससे ऊपर भी जा सकता है। रिलायंस का कंटिन्यूटी चल रहा है, इसका बुलिश मोमेंटम अभी भी जारी है, बट यहाँ पे रिस्क रिवार्ड सही नहीं है। यहाँ पे अगर आप ले रहे हैं तो इसका रिस्क कहाँ तक है आप देख सकते हैं। आपको अगर इतना बड़ा रिस्क लेना है, 2915 का स्टॉप है, तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। उधर मेरा इसमें कोई सलाह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप गैप बहुत बड़ा हो जाएगा 70-80 रुपीज़ का, और यहाँ पे टारगेट हो सकता है मे भी 3100 तक जा सकता है। एम है, अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो इसको कंटिन्यू कीजिए, बट यहाँ पे फ्रेश एंट्री का कोई सवाल नहीं बनता। TVS मोटर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, इसका ब्रेकआउट बन सकता है, और इसका अगर ब्रेकआउट होगा तो ये अपर लेवल 2300 तक जा सकता है। बट इसका जो स्टॉप गैप होगा, स्टॉप लॉस होगा, ये 20 डेमा के नीचे क्लोज देता है तो स्टॉप लॉस होगा। इपका लाभ यहाँ पे सपोर्ट लेने आ रहा है 10 डेमा, ये पॉसिबिलिटी है बाइंग का, और इसका जो स्टॉप गैप होगा 20 डेमा के नीचे होगा, और इसका अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर का ब्रेकआउट इसको 1300 तक भी ले सकता है। LTIM बेस्ट कंडीशन में है, यहाँ पे इस चैनल के नीचे है, इस चैनल से ऊपर यहाँ तक एटलीस्ट 6000 का टारगेट बन सकता है। और यहाँ पे LTIM अच्छा खासा देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके इसको एक भी बार ब्रेक नहीं किया है। अगर किसी भी केस में ये 20 डेमा के ऊपर क्लोज देता है तो बहुत बड़ा टारगेट, एटलीस्ट जो फर्स्ट टारगेट होगा 6000 तक का, यहाँ तक का टारगेट आपको मिल सकता है। ओबेरॉय रियल्टी को भी आप अपने रडार में रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कंसोलिडेशन बहुत बड़ा हो चुका है, यहाँ पे ये आपका स्टॉप गैप हो जाएगा, स्टॉप लॉस होगा 1300 का राउंड, और ऊपर में अप मूव बहुत बड़ा बन सकता है, लाइक 1550 तक भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। अपोलो हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया पोजीशनिंग में है, यहाँ पे ब्रेकआउट बन सकता है, और ये अच्छा खासा 6774 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। बट उस केस में आपको थोड़ा सा बड़ा स्टॉप गैप हो जाएगा, जैसे कि 10 डेमा के नीचे या 20 डेमा के नीचे बहुत बड़ा स्टॉप गैप हो जाएगा। अगर इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं देन मैं इसमें आपको सलाह दूंगा, अदरवाइज़ नहीं। एक्साइड इंडस्ट्री भी यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, और ये सपोर्ट अभी भी बरकरार है। अगर सपोर्ट के नीचे आता है तो आप स्टॉप ले सकते हैं और उसमें बने रहिए। टेक्केम भी यहाँ पे 10 और 20 डेमा के जब तक ऊपर है तब तक बुलिस है, और ये बुलिस मोमेंटम इसको एटलीस्ट 1440 तक ले सकता है, तो इसको आप अपने वॉच लिस्ट पर रखिए। अपोलो टायर्स में भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, ये सपोर्ट को अभी भी ब्रेक नहीं कर रहा है, और इसका जो टारगेट होगा एटलीस्ट 560 का टारगेट बनेगा। भारतीय एयरटेल भी इस एरिया में बहुत टाइम तक कंसोलिडेट कर चुका है, इसका स्टॉप आप इसके नीचे रखिए, और इसका एक लंबा टारगेट एटलीस्ट 1300 का टारगेट आपका बन सकता है।
अमर राजा को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अमर राजा इस चैनल के नीचे है और इस चैनल तक यहाँ तक जाने का पॉसिबिलिटी है। 900 का मिनिमम टारगेट हो सकता है और आपका स्टॉप गैप बनेगा इसके नीचे। ये जो कैंडल बना था इसके नीचे अगर क्लोज दे देता है आपका स्टॉप गैप हो जाएगा। IRCTC को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। IRCTC का बड़ा टारगेट 1040 का है और स्टॉप आपका 880 का है। हमने ऑलमोस्ट मैक्सिमम शेयर्स को हमने कवर कर लिया है, स्टॉक्स को कवर कर लिया है। अगर आपका कोई भी स्टॉक्स इसमें एनालिसिस आपको चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हमारे मेल आईडी है उस मेल आईडी में आप लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।